दौर्भाग्यं येन भित्त्वा प्रभवति सुभङ्गवच्च तन्त्राख्यरूपं दत्याैश्वर्यमय्यं नृप्यतिरङ्कं सर्वतन्त्रार्थशक्त्यं दानं मानं प्रमेयं विप्स्ति सत्यं वच्च तन्त्राभिधेयं तन्त्रार्थं समतनोति सततं तपसा नौमि तन्त्रावतारम्। ओम श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय महाकाल। मैं आचार्य पंडित अमित द्विवेदी अपने YouTube चैनल आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। वस्तुतः आज का विषय है हमारा गोरखनाथ साधना। गोरखनाथ, आप एक बात, अगर नाथ संप्रदाय की परंपरा को हम उठा करके देखते हैं तो नाथ संप्रदाय में दो प्रकार के शब्दों का प्रचलन है, एक यति और दूसरा सती। यति उन्हीं कहा गया है कि जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य मार्ग के माध्यम से तंत्र को या ये कहीं योग को सिद्ध किया, जिन्होंने परम तत्व को, परम ब्रह्म को समझ पाए और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य मार्ग का पालन किया, जैसे कि हनुमान जी, वैसे ही गुरु गोरखनाथ। इसके अलावा एक शब्द, जो दूसरा शब्द है सती, वो सती शब्द का अर्थ होता है कि जिन्होंने वैवाहिक जीवन के साथ ब्रह्म को पाया, जैसे कि गुरु मच्छंदरनाथ, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये भी एक अलग उदाहरण है जिन्होंने ब्रह्मचर्य मार्ग को के अलावा कर भी अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त की। तो जो गोरखनाथ का मार्ग है ये योग मार्ग है, और ये जो साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये साधना उन लोगों के लिए है जो गुरु गोरखनाथ की तपस्या करके तंत्र की विशिष्ट विद्याओं में पारंगत होना चाहते हैं। यानी गुरु गोरखनाथ को एक प्रकार से अपना गुरु मानते हुए उनके माध्यम से, उनके निमित्त हो करके आप तंत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि उनसे बड़ा नाथ संप्रदाय की अगर हम परंपरा को समझ करके देखें तो गुरु गोरखनाथ से बड़ा तो ऐसा कोई नहीं है जो तंत्र को समझ पाया हो या क्रियाओं को समझ पाया हो, या जिस उनसे अधिक विशिष्ट सिद्धियां किसी के पास रही हों। तो गोरखनाथ का नाम इसलिए सबसे बड़ा है। दूसरी बात, गुरु गोरखनाथ जी की पूजा से आपको तत्काल किसी भी प्रकार के मंत्र तंत्र का बुरा असर आपके ऊपर नहीं होना शुरू होगा। अगर आपके ऊपर कोई बार बार तांत्रिक क्रिया कर रहा है, आप उदाहरण के तौर पे कोई आपकी दुकान बांध करके चला जाता है जिसकी वजह से आपके कारोबार में नुकसान होता है, या हम ऐसा समझ लें कि आप अभी कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें लॉस हो रहा है, किसी प्रकार से ग्रहों के माध्यम से भी आपको तकलीफ आ रही है। इसके अलावा परिवार में आपकी बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में धन स्थिर है वो बेकार की बीमारियों में या इस प्रकार के कार्यों में खर्च हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? गुरु गोरख। दूसरी बात एक और है, एक पक्ष इसका ये जहाँ अपनी सुरक्षा है, वहाँ इसका दूसरा पक्ष है तंत्र की सिद्धियों में, और विशेषकर साबर मंत्र की सिद्धियों में। क्योंकि यहाँ जो बातें गुरु गोरखनाथ जी के माध्यम से कही गई है वो साबर मंत्रों को लेकर कही गई है। तो साबर मंत्रों में आप पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर गोरखनाथ जी की कृपा हो गई तो उनके बाद कोई भी ऐसा साबर मंत्र नहीं है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकते। जब हम गुरु गोरखनाथ की साधना करते हैं तो साधक को किसी भी प्रकार से भूत प्रेत इत्यादि का भय नहीं रहता। वो किसी भी प्रकार की, यहाँ तक कि बैताल तक की शक्तियों को स्थिर करने में सफल होता है। बैताल जैसी शक्तियाँ भी उसका कुछ अहित नहीं कर सकती, लेकिन इनकी साधना कठिन होती है और नियमों के द्वारा होती है। ये जो स्वयं योगी है, जो स्वयं योगीराज है, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी साधना में आप ढीलापन दिखाएं, आप उसकी साधना को मखौल के तौर पे करें। तो आज मैं अपनी ये क्रिया उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ, गुरु गोरखनाथ जी की साधना, जिनको करके आपको 8 दिनों के अंदर गोरखनाथ जी की कृपा का पूर्ण अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन इस क्रिया में मैंने जैसा कि पहले बताया कि नियम में चूक नहीं होनी चाहिए। इस क्रिया में धन बर्बाद नहीं होगा, इस क्रिया में आपके बहुत पैसे नहीं लगेंगे। इस क्रिया का मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा और सारी विधि बताऊंगा, लेकिन हाँ, अपने नियमों में चूक नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दुनिया का ऐसा कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है जो इस 8 दिन की क्रिया करने के उपरांत आपके ऊपर कार्य अपना असर दे जाए। ऐसा कोई भी तांत्रिक प्रयोग नहीं है, किसी भी प्रकार का कृत्या प्रयोग आप पर या आप जिसे बचाना चाहेंगे। कई बार हम दूसरे के लिए भी अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं, तो आप जिसे बचाना भी चाहेंगे उसकी भी सुरक्षा हो जाएगी। कितनी ही बड़ी शक्ति हो, वो आप उसका कुछ अहित नहीं कर पाएगी। तो उस प्रकार की समस्या के लिए से ग्रसित होने पर, प्रेत बाधा से ग्रसित होने पर आप इस साधना को करें। ये साधना 8 दिन की है, इसमें गोरखनाथ जी की पूर्ण कृपा प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, इनकी स्वप्न में, प्रत्यक्ष तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी स्वप्नावस्था, तंत्रावस्था में इनके दर्शन भी होते हैं।
ऐसा मेरा करवाया हुआ अपने कई शिष्यों पर यह आजमाया हुआ है, जिनको स्वप्न के माध्यम से दर्शन मिले हैं, किसी को किसी और माध्यम से मिले हैं, किसी को किस तरीके से मिले हैं, प्रत्यक्ष नहीं हुए निस्संदेह, क्योंकि गोरखनाथ जी का वो 8 दिन में प्रत्यक्ष करना बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है, लेकिन हाँ उनकी सिद्धि मिलती है। तो इस क्रिया में आपको करना क्या है? इस क्रिया में आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना है। साधना को करते समय में साधक का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए। साधना काल में लाल रंग के आसन का प्रयोग करें और लाल रंग की धोती पहन करके बैठ के साधना करें। सरसों के तेल का, घी का या तिल के तेल का, जो आपके सामर्थ्य अनुसार आप इन व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घी का आप नहीं उतना प्रबंध कर सकते हैं तो आप सरसों के तेल का जलाइए, तिल के तेल का जलाइए। कोई भी एक अखंड दीपक 8 दिन के लिए प्रज्वलित करिए। जिस जगह साधना करें वो पक्की फर्श नहीं होना चाहिए, वहाँ पे भूमि होनी चाहिए। भूमि को उसे गाय के गोबर से पहले लीप करके रखें, उस पर चौका लगा के अपने सामने भी चौका लगाएं और उसके ऊपर उसके सामने गोबर का पिंड, गाय के गोबर का, विशेषकर काली गाय मिल जाए तो अधिक उत्तम है, उसके पिंड को रख करके एक लिंग की आकृति में बनाएं। गोरखनाथ जी का एक चित्र रखें, वहाँ गूगल की ध्वनि प्रज्वलित करें, गोबर के कंडे सुलगाएं। तदुपरांत जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का नित्य प्रति 10,000 बार आपको जाप करना है। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओमकारी आदिनाथ, पार्वती माँ उदयनाथ, सत्यनाथ, ब्रह्मा विष्णु है संतोषनाथ, गजबेली गज कंथरनाथ, अचल चंबेनाथ, ज्ञान पारंगी चौरंगी नाथ, माया रूपी दादा मच्छंदर नाथ, घटे पिंडे निरंतरे संभुजति गुरु गोरक्षनाथ। नौनाथ 84 सिद्धों को आदेश, नौनाथ 84 सिद्धों को आदेश, नौनाथ 84 सिद्धों को आदेश। इस मंत्र का जाप करके लौंग का जोड़ा सबसे पहले चढ़ाएं। गोबर के कंडे जो आपने कंडे सुलगा रखे हैं उस पर सबसे पहले देसी घी में डुबाकर 2 लौंग उस पर जरूर चढ़ाएं। इस साधना में कुछ और बातें हैं, जो लोग इस साधना को वास्तव में करना चाहते हैं तो वो एक बार संपर्क करें, उन्हें मैं उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी विशेष रूप से दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जिनको गोपनीय रखा जाता है। इनसे कई तरीके के फायदे होते हैं इस मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव गोरख। जो लोग, अगर आपको सिद्धासन में बैठ के जाप करने में दिक्कत हो रही है तो आप पद्मासन में बैठ जाए, लेकिन साधना शुरू करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार 2 दिन आपने सिद्धासन में कर लिया, तीसरे दिन से पद्मासन लगा लिया, चौथे दिन सुखासन हो गया, ऐसा नहीं चलना चाहिए। आप पहले एक दिन इसका अभ्यास करो। अगर वास्तव में साधना करनी है तो एक दिन इसका अभ्यास करो, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप कहाँ तक जा पा रहे हो। जब आपको इस बात का अंदाज़ा लगेगा तब आप इस क्रिया को सही ढंग से कर पाओगे। अगर जरा भी गलती होगी तो निसंदेह दंड मिलता है। मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मंत्र है। माला आप रुद्राक्ष का प्रयोग करें और कोशिश करें कि आप गले में रुद्राक्ष रखें, लेकिन कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ना आपको किसी और के हाथ का बनाया हुआ खाना है, ना आपको वो जगह छोड़ के कहीं ज़्यादा दूर बाहर जाना है। किसी से मिलिए जुलिए मत, एकांत में हो जाइए। अपने शरीर को किसी के शरीर से स्पर्श मत होने दीजिए, जहाँ तक हो सके। मजबूरी में हो जाए बात अलग है, जहाँ तक हो सके नहीं है। साधना में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करिए और हो सके तो अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखिए, किसी से बात मत करिए, मैसेज करके अपना काम चला लीजिए। या बोल भी रहे हैं तो बहुत सीमित बोलिए, बहुत कम बोलिए। साधना काल में गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बाहर के लोगों से संपर्क आपको तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक आप बाहर की दुनिया से जुड़े रहेंगे तब तक आप तंत्र में नहीं कर सफलता पा सकते। 10,000 जाप एक बार में नहीं हो पाए कोई बात नहीं, आप इसे 3 बार में करिए। सुबह से लेकर के, सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के आप रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब भी करिए, लेकिन अपने 24 घंटे पूरे होते होते उसे पूरा करें। सुबह के 4 बजने से पहले आप अपने 10,000 ख़त्म कर दीजिए। शरीर को बिल्कुल स्वच्छ रखें, लाल रंग की लंगोट पहने और चप्पल का प्रयोग न करें। इस साधना काल में चप्पल नहीं पहनना चाहिए। एक बात और कि सिर में तेल ना लगाएं, कोई खुशबू वाली, ज़्यादा सुगंध वाली चीज़ें ना करें। आपके आसपास गूगल की धुनी जितना सुलगे उतनी अच्छी बात है। ज़्यादातर आपके पूरे कमरे में गूगल की धुनी या लोहबान की धुनी सुलगती रहे। जैसे आपका, मैं नहीं कह रहा कि आप धुआं बना लीजिए, कोई बहुत बड़ा आपको गड्ढा खोद के ज़रूरत नहीं है धुआं बनाने की, लेकिन एक सामान्य कोई तसला या कुछ भी लेके उसके ऊपर थोड़ा सा दिन में कम से कम 3 बार उस पर अगियारी करिए। एक बार प्रातः काल में, एक बार सायंकाल में, एक बार रात्रि काल में। सुबह में आप 4 साढ़े 4 के बाद का कोई एक समय चुन लीजिए। शाम को आप 4 बजे, 7 बजे की 8 बजे तक कोई समय चुन लीजिए। उसके बाद रात में 11 बजे से लेकर 12 बजे, 1 बजे की तक जितना आप कर सकते हैं
सामर्थ्य अनुसार उसे 10,000 पूरा करें। एक बात का विशेष आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक बार इसे एक दिन पहले करके देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं। अगर आप सही ढंग से इसे करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि प्रातःकाल और सायंकाल का जाप कम करें। रात्रि में किया जाने वाला जाप बढ़ा दीजिए, वहाँ आप 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठ जाइए, सुबह में बेशक थोड़ा लेट करिए। इससे आपको अनुभूतियाँ बहुत अच्छी मिलेंगी। और सामान्य जो भोग आपसे बन सकता है, गुड़, चने, बतासे, लौंग इत्यादि जो कुछ भी हो, आप वहाँ धूने पे भोग अर्पित करें। एक बात का और ध्यान रखें कि खाना जो बनाए वो उस कंडे पर सुलगा करके अपने हाथों से रोटी बनाएं। सब्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उसमें भोग अवश्य लगाएं। बिना भोग लगाए आप भोजन ना करें। दिन में एक समय भोजन करें, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को एक बार, दोपहर में जब आपको अच्छा लगता है तब एक बार भोजन करिए। जो लोग एक बार नहीं कर सकते वो 2 बार भोजन करें, कोई दिक्कत नहीं है। सात्विक बने रहें और सात्विक बन के इस क्रिया को करते रहें, आपको विशेष लाभ होगा।